आजकल की वेस्टर्न दुनिया डिजिटल कन्वीनियंस के चक्कर में है। हम सब स्मार्टफोन, एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं एफिशिएंसी और कनेक्शन के लालच में। लेकिन प्रोग्रेस की इस चमक दमक के नीचे एक डरावनी सच्चाई छुपी है, डिजिटल कैपिटलिज्म। ये सिस्टम डेटा और प्रॉफिट का भूखा हमारी जिंदगी बदल रहा है बिना हमें पता चले। हमें बोला जाता है कि प्रोग्रेस की यही कीमत है, पीछे नहीं रहना है तो आगे बढ़ते रहो। लेकिन किस कीमत पर? डिजिटल कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, यह एक ताकत है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसी हुई है। यह डिसाइड करता है कि हम कैसे बात करें, क्या खरीदें और कैसे सोचें। हमारी फीलिंग्स, डिजायर्स सब वैल्यूएबल डेटा बन जाते हैं, जिसको एनालाइज करके, यूज करके और पैसे बनाए जाते हैं। हम एक बड़ी डिजिटल मशीन के पुर्जे बन गए हैं कि हमारी जिंदगी ट्रैक की जा रही है, एनालाइज की जा रही है कुछ लोगों के फायदे के लिए। डिजिटल कैपिटलिज्म का कन्वीनियंस एक धोखा है। हमें कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करने के लिए उकसाया जाता है। हमारा ध्यान कम होता जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो रही है। जितना हम इस सिस्टम में उलझते हैं उतना ही फंसते जाते हैं, फिर सोचते हैं कैसे निकले। इसका जवाब शायद ह्यूमन कनेक्शन में है, उन असली एक्सपीरियंसेस में जो डिजिटल दुनिया से बाहर हैं। अपनी आजादी वापस पाने में है और यह समझने में कि सिर्फ ऑनलाइन जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं है। डिजिटल एज में डेटा नया तेल है और बड़ी टेक कंपनीज तेल के बड़े सेट हैं। हर क्लिक, हर लाइक, हर ऑनलाइन इंटरेक्शन रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाता है, जिससे हमारी पूरी पर्सनालिटी की पिक्चर बनती है। यह डेटा हार्वेस्टिंग सिर्फ टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं है, यह हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस करने के लिए है, हमें उन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियोलॉजीज की तरफ धकेलने के लिए जो इन कंपनीज के फायदे में हैं। अब हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं, हम खुद प्रोडक्ट्स हैं, हमारा डेटा बिकता है। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट चॉइसेस कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एल्गोरिथम्स हमारे डेटा से चलते हैं, हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को कंट्रोल करते हैं, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमारे बायसेस को और मजबूत करती है। इससे एक इको चेंबर बनता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को नहीं मिलते और क्रिटिकल थिंकिंग रुक जाती है। हम फिल्टर बबल्स में फंस जाते हैं, हमारी सोच डिजिटल कैपिटलिज्म कंट्रोल करती है। इस डेटा ड्रिवन मैनिपुलेशन के बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं। इससे ट्रस्ट कम होता है, इंस्टीट्यूशंस में भी और एक दूसरे में भी। इससे सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ती हैं, क्योंकि हम अपने इको चेंबर्स में रहते हैं, किसी और से बात नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, यह हमारी एजेंसी को कमजोर करता है, हमें अपनी जिंदगी में पैसिव ऑब्जर्वर बना देता है। हमारे चॉइसेस हमारे नहीं रह जाते। डिजिटल कैपिटलिज्म इंसानों को सिर्फ कंज्यूमर्स बनाकर फलता फूलता है। यह हमें खुद को और दूसरों को एक ट्रांजैक्शनल नजरिए से देखने के लिए इंकरेज करता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को सबसे ऊपर रखता है। इमोशंस जो ह्यूमन कनेक्शन का आधार हैं, अब डाटा पॉइंट्स बन गए हैं जिनका यूज करके पैसे कमाए जाते हैं। प्यार, दुख, खुशी सब कुछ प्रॉफिट के लिए यूज होता है। हमें ऐसी स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करें, ताकि हम ज्यादा खरीदें, ज्यादा एंगेज करें और डिजिटल मशीन को खुद को और ज्यादा दें। ह्यूमन एक्सपीरियंस के इस कमोडिफिकेशन का हमारे रिलेशनशिप्स पर गहरा असर पड़ता है। ऑनलाइन पर्सोनस के लिए ऑथेंटिसिटी की कुर्बानी दी जाती है। हम दुनिया को खुद का एक अच्छा वर्जन दिखाते हैं, जेन्युइन कनेक्शन की जगह लाइक्स और फॉलोअर्स से वैलिडेशन चाहते हैं। इंटीमेसी की जगह सुपरफिशियल इंटरैक्शंस ले लेते हैं और बातचीत की कला इमोजीज और ऑनलाइन एक्सचेंजेस से खत्म हो रही है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी ज्यादा अलोन है। डिजिटल कैपिटलिज्म के तहत ह्यूमन कनेक्शन का टूटना सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारी कलेक्टिव वेलबीइंग के लिए खतरा है। लोनलीनेस और आइसोलेशन बढ़ रहे हैं, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। हम एम्पैथी खो रहे हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को समझने की क्षमता खो रहे हैं। जैसे जैसे हम दूसरों के दुख के प्रति इनसेंसिटिव होते जाते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां इंडिफरेंस और एपैथी है। डिजिटल कैपिटलिज्म की पकड़ में हमारा फ्यूचर बहुत डार्क लगता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इन टेक जायंट्स का रीच और इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर मूव ट्रैक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और पैसे बनाए जाते हैं, जहां हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है और हमारी ऑटोनॉमी कमजोर हो रही है। इंसान होने का मतलब ही खतरे में है। हमारी फ्रीडम, हमारी इंडिविजुअलिटी, प्यार और कनेक्शन की हमारी क्षमता, यह ऐसा फ्यूचर नहीं है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब समय है डिजिटल कैपिटलिज्म के लुभावने वादों पर सवाल उठाने का और अपनी डिजिटल सॉवरेंटी वापस पाने का। हमें टेक कंपनीज से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मांगनी चाहिए,
उन्हें अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि वे हमारा डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं और उससे पैसे कैसे कमाते हैं। हमें खुद को और फ्यूचर जनरेशंस को इस सिस्टम के बारे में एजुकेट करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी होंगी और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप को इंकरेज करना होगा। और सबसे जरूरी है, हमें अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को नहीं भूलना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि असली प्रोग्रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि ऐसी दुनिया बनाने में है जहां टेक्नोलॉजी इंसानों की जरूरतें पूरी करे, न कि इंसान टेक्नोलॉजी की। डिजिटल कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होगी। इसके लिए एक कलेक्टिव अवेकनिंग की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सके, बल्कि सिटीजन्स हैं जिनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसके लिए करेज, क्रिएटिविटी और अपने डिजिटल फ्यूचर को वापस पाने की जरूरत है। बहुत कुछ दांव पर लगा है, इंसानियत की रूह दांव पर लगी है।